एक समय था जब आदिवासी बहुल गांव के जंगलों में मौजूद इस स्कूल में बच्चों को आ का मतलब अराजकता और आतंक कुछ ऐसे पढ़ाया जाता था। लेकिन अब यहाँ के बच्चों को आ का मतलब अमन और आम समझाया जाता है। कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। बस ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के आदिवासियों और ग्रामीणों ने मिलकर एक गांव रेकावाया में इस टैगलाइन को अक्षरशः सत्य साबित करके दिखाया है। जहां कभी नक्सल की नर्सरी लगती थी, बच्चों को बंदूक यानी गणतंत्र की बजाय गणतंत्र का ज्ञान दिया जाता था। आज हालात बदले हैं तो उसी नर्सरी में बच्चों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जा रहा है। यहाँ बच्चे अब आज से आतंक नहीं, अमन पढ़ते हैं, जो उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत बुनियाद बनाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नक्सल क्षेत्र से लाल आतंक के खात्मे का सबसे मजबूत हथियार शिक्षा और उसका बढ़ता प्रचार प्रसार। कबूजमाड़ के बच्चे, नारायणपुर के बच्चे अमेरिका तक दिखेंगे। शासन प्रशासन भी अपनी पूरी ताकत से हमारे साथ दे रही है। नमस्कार, मैं राजकिशोर। छत्तीसगढ़ का बस्तर और वहां अबूझमाड़ के जंगल अब तक दुनिया के लिए अबूझ पहली बने हुए थे, लेकिन आजादी के कई दशकों के बाद यहाँ धीरे धीरे सही लेकिन एक एक करके कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे लगता है कि ये पहली अब अबूझ नहीं रह जाएगी, सुलझ जाएगी जल्दी। अबूझमाड़ से इंडिया गॉट टैलेंट के मंच पर जाकर बच्चे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। उसके बारे में बुलंद भारत टीवी में आपने खुद देखी थी ये रिपोर्ट। अब हम आपको इसी इलाके में नारायणपुर जिले के रेकावाया गांव में भूमकाल स्कूल से रूबरू करा रहे हैं। इसे भूमकाल छात्रावास भी कहा जाता है। पहले नक्सलियों के नापाक मंसूबों को पूरा करने का सबसे आसान औजार था, लेकिन अब तासीर बदल चुकी है और अब जरूरत इसकी तकदीर और तस्वीर बदलने की है, जो बेशक बदल भी रही है। अब यहाँ नक्सली नहीं, स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों की छत्र छाया में 10, 20, 50, 100 नहीं, करीब 125 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और अब इस स्कूल को चलाने के लिए 12 पंचायतों के ग्रामीण आदिवासी खुद से पैसा इकट्ठा करते हैं और स्कूल के बच्चों के लिए भोजन, पानी, ड्रेस के अलावा शिक्षकों और यहाँ काम करने के लिए वेतन का इंतजाम भी करते हैं। जहां तक बात बच्चों की पढ़ाई की, तो उन्हें पढ़ने लिखने के साथ शारीरिक मजबूती और स्वस्थ रहने के लिए पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। और यहाँ वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो छत्तीसगढ़ के दूसरे स्कूलों में है। ग्रामीणों और आदिवासियों की माने तो सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में ये स्कूल तहस नहस हो गए थे, क्योंकि तब इसे जनताना सरकार के स्कूल के तौर पर माना जाता था और पुलिस की नज़र में ये नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप जैसे थे। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल गए हैं। फिलहाल भूमकाल छात्रावास की देखरेख ध्यान समिति करती है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर बिना संसाधन और सिस्टम के स्कूल चलाए जाएंगे तो कैसे और कब तक? वैसे भी अगर कोई पढ़ पाए तो इन मासूम बच्चों की आंखों को पढ़ ले कि कैसे वो एक एक अक्षर जानने के लिए किस तरह टकटकी लगाए लालायित नजर आते हैं। और हमारा सिस्टम है कि इन मासूमों के लिए एक अदद स्कूल के ढांचे तक का इंतजाम नहीं कर पाता। और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अब इन ग्रामीणों और आदिवासियों ने मांग की है कि अब इन स्कूलों का संचालन जिला प्रशासन करे, जिससे कि बच्चों को शिक्षा के लिए हर सुविधा मिल सके। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन भी सौंपा है, क्योंकि इनका मानना है कि ये स्कूल अब भी सरकारी मान्यता और आर्थिक मदद से कोसों दूर है। मानना क्या, सच्चाई है। इससे बच्चों का आने वाला जो भविष्य है वो अधर में फंस जाएगा। आखिर बिना सरकारी सहायता और संसाधन स्थानीय लोग कब तक चंदे से इसे सुचारू तौर पर चला पाएंगे? वैसे नारायणपुर जिले के रेकावाया गांव के इस स्कूल को देखकर एक बार तो यही लगता है कि सरकारों और उनके तंत्रों का दावा कितना खोखला है कि आज़ादी के 75 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद देश के एक हिस्से में ऐसे भी हालात हैं या शोषण और भ्रष्टाचार की सोच के कारण जानबूझकर ऐसा बना दिया गया था
या फिर बनने दिया गया, या फिर ये कहें कि लाल आतंक के साए ने इस तरीके के हालात वहाँ पैदा कर दिए। इसीलिए यहाँ के हालात को देखकर ज़हन में बार बार यही बात कौंधती है कि आज के अत्याधुनिक दौर में भी इन बच्चों को पेड़ों की छांव में इस तरह खुले आसमान के नीचे पढ़ता और शिक्षकों को पढ़ाता देखकर कोई भी संवेदनशील मन मस्तिष्क ये सोचकर भी व्यथित हो जाए कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है। जिन बुनियादी जरूरतों में से एक शिक्षा, वो भी अक्षर ज्ञान के लिए अगर इस तरीके का संघर्ष करना पड़ रहा है तो फिर उस सिस्टम पर तो सवाल उठेंगे ही जो नौनिहालों को शिक्षित करने के दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन जमीनी हकीकत को बयां करते जमीन पर बैठे ये वो बच्चे हैं जिनकी तस्वीरें चीख चीख कर मानो गुहार लगा रही हो कि बस बहुत हुआ, अब तो सुन लो सरकार। अच्छी बात है कि वो अपनी सरकार से बात कर रहे हैं, जनताना सरकार बनाकर आतंक फैलाने वालों से दूर जाकर। जरा सोचिए, इसी देश में कितनी असमानता, कहाँ इस स्कूल के लिए एक अदद इमारत की कौन कहे, कायदे से एक झोपड़ी तक नहीं है, और इसी देश के कोने कोने में ऐसे भी स्कूल हैं जिनकी विशाल काय इमारतों के आगे महल भी फीके पड़ जाएं, और अत्याधुनिक सुविधाओं की गिनती गिनना तो बेमानी है। बहरहाल आज रेकावाया में जगह भी वही, स्कूल भी वही, लोग भी वही, और अगर कुछ बदला है तो वो है हालात। और ये हालात ना तो एक दिन में बदले, ना ही किसी एक शख्स या संस्था ने बदले हैं, बल्कि इस बदलाव के पीछे एक लंबा संघर्ष है जिसने अनगिनत जानें भी ली हैं। निर्दोषों के खून बहे, किसी ने बेटा खोया, किसी ने पिता खोया, किसी ने बहन तो किसी ने मां। इस खूनी संघर्ष में न जाने कितनी मांगे सुनी हो गई, और ताज्जुब ये कि सालों नहीं दशकों से बह रहा खून किसी दुश्मन का नहीं, अपनों का है। हालांकि जो पहले खुद अतिवादी सोच के बहकावे में आए और फिर इस जहर के जरिए पूरे समाज समुदायों को जहरीला बनाया, इस दौरान चुनी हुई सरकारों के समानांतर अपनी अराजक सत्ता खड़ी कर संविधान को तार तार करने से लेकर मानवीयता का माखौल उड़ाने तक नक्सलियों ने अपनी मनमर्जी का ही किया। लेकिन यह शिक्षा और शांति का असर है जिसने विकास की विचारधारा से आदिवासियों को दो चार कराया, और अब बदले हुए हालात में बहुत कुछ बदल देने का उनका इरादा और मादा भी। ऐसे में अब शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इन आदिवासी इलाकों में शिक्षा और विकास की वो रोशनी फैलाए जिससे नक्सलवाद का अंधेरा हमेशा के लिए छंट ही नहीं जाए बल्कि पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।